बोस बोर्ड की मार्कशीट रियल है या फेक, आप सिर्फ 10 रुपए लगाकर खुद से ये चेक करवा सकते हैं आरटीआई के। तो आरटीआई आप कैसे लगवा सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कई बार होता है कि हम कहीं पर भी अपनी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको लगाने से पहले बार बार ये सोचते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन तो है, क्या आगे जाकर ऐसा तो नहीं कहीं वेरिफिकेशन हो और वहाँ पर ये फेक पाई जाए। और रीज़न क्या है, अगर बोस बोर्ड में भी हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन बोर्ड से नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, किसी न किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद ऑनलाइन मोड पर एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद उनको मार्कशीट कलेक्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जरूर आती है कि क्या ये रिकॉर्ड सारा का सारा बोस बोर्ड में अवेलेबल है भी या नहीं। यानी कि कल को अगर मैं कहीं पर जाता हूँ जॉब के लिए या फिर फर्दर एडमिशन के लिए, जैसे कि मान के चलिए मैंने 12th किया, 12th के बाद मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर जाने के बाद कहीं अगर वेरिफिकेशन होती है और वहाँ फेक तो नहीं पाया जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हाँ वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। और बोर्ड से वेरिफिकेशन अगर हम करवाते हैं तो आरटीआई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सरकारी होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और जो अगर एक बार वेरीफाई हो जाता है तो वहाँ से 100% हमें श्योरिटी हो जाती है कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड बोर्ड में भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है कि आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में हम एप्लीकेशन में क्या डालें। एप्लीकेशन में क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करें तो आपने जैसे कि 10th किया, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, या फिर 12th किया है। आपने जब 10th किया है तो 10th का आपके पास एक यूनिक नंबर होता है जिसको एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, और आपकी डीओबी और आपने क्या कोर्स किया है, ये सबसे पहले एप्लीकेशन में आप लिखते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या स्पेसिफिक अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। वेरिफिकेशन में भी क्या होता है कि आपको जो है इसके साथ साथ ये भी मेंशन करना होता है कि आपने 10th किया था, 12th किया था, कौन से ईयर में किया था। यानी कि एप्लीकेशन में सारी चीज़ें आपको क्लियर, अपना इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश या हिंदी में हैंड रिटन आपको देना होता है। और जिसमें कि ये है कि हैंड रिटन एप्लीकेशन जो आप देते हैं वहाँ पर एड्रेस भी जो आपका है कंप्लीट होना चाहिए, जिस पर बोर्ड से आपको रिप्लाई आता है। और साथ साथ ये है, जो मार्कशीट आपको मिली है 10th की या 12th की, उसकी एक फोटोकॉपी और आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी, वो उस हैंड रिटन एप्लीकेशन के साथ आप जरूर लगाएं, तब जाकर ये इसका आपको रिवर्ट आता है। आरटीआई का जो जनरली अगर हम बात करें, जो रिवर्ट आता है वो 30 डेज के अंदर आता है। यानी जो फर्स्ट PIL हम डालते हैं उसका 30 डेज के अंदर बोर्ड से रिजल्ट आ जाता है, यानी कि आपको रिवर्ट मिल जाता है। और साथ साथ ये भी है कि हाँ, इसकी अगर पैसे की बात करें कितना रुपया लगता है, तो 10 रुपये का पोस्टल कार्ड आप डाकखाने से ले सकते हैं, या फिर 10 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप, जो कि बोर्ड से भी कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं कि 10 रुपये आपको कहाँ पर पेमेंट करना है। अब यहाँ पर मेन आता है ये कि मुझे आरटीआई तो ठीक है लेकिन लगानी कहाँ है, तो उसके लिए स्क्रीन पर एक डिटेल चल रही है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ नेम है लक्ष्मी माया गोरोंग और इनका नाम है, डेजिग्नेशन है सेशन ऑफिसर। उसके बाद ऑफिस एड्रेस यहाँ पर दिया है, बॉस ऑफिस एमडो गोलाई टेडोंग 737102 गांगटोक। कॉन्टैक्ट नंबर भी इनका यहाँ पर दिया गया है और उसके साथ साथ इनकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी गई है। साथ साथ ये है कि अगर आप यहीं पर स्क्रीन पर देखते हैं तो इसके साथ साथ ये फर्स्ट एप्लीकेंट अथॉरिटी के साथ साथ और भी आपको चीजें यहाँ पर बताई गई है, जो कि बोस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये रहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें आरटीआई लगाने के बाद बोर्ड से रिप्लाई आ जाता है, तो रिप्लाई आने के बाद हमारी वो मार्कशीट जो है, वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो 100% जेन्युइन होता है, यानी कि उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है बोस बोर्ड में अवेलेबल है। यानी कि इसके बाद मैं चाहे किसी गवर्नमेंट वैकेंसी में अपने डॉक्यूमेंट लगाता हूँ, या फिर मैं किसी MNC कंपनी में, या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, या यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी जब फर्दर एडमिशन के लिए, फर्दर जॉब के लिए जब मैं इसको लगाऊंगा, तो मेरे पास एक आरटीआई प्रूफ है, यानी कि मेरा पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है बोस बोर्ड में अवेलेबल है। मेरा कोई भी चीज़ फेक नहीं हुई है, जेन्युइन तरीके से हुई है, तो हमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं होता है। और 10 रुपये आप लगाते हैं, जहाँ पर अगर बोर्ड एडमिशन की बात करें 15,000 या 20,000 रुपये आपने दिया होगा अपने 10th 12th के लिए, तो वहाँ पर 10-20 रुपये तो खर्च करने में आपको इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं होता है कि हाँ 10-20 रुपये खर्च करके आपको एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है कि हाँ आपका सारा का सारा रिकॉर्ड, आपकी मार्कशीट जो है पूरी तरीके से जेन्युइन है और इसका सारा रिकॉर्ड बोर्ड में अवेलेबल है। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी है, अगर आपने भी यहाँ से 12वीं कर लिया और उसके बाद अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग में एडमिशन के लिए सर्च कर रहे हैं, तो नीचे एक नंबर भी दिया है जिसमें जाकर आप फर्दर स्टडी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री कंसल्टेशन मिलती है, फ्री गाइडेंस मिलती है, क्या करियर में अच्छा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, जो कोर्स करने के बाद आपका फ्यूचर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। और साथ साथ ये है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो अपने उन दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करना जो बोस बोर्ड से 10th या 12th अभी भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा अपडेट पसंद आएगा, और अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।